पाकिस्तान के अंदर चल रहा है इकोनॉमिक क्राइसिस, साथ में एनर्जी क्राइसिस मिडिल ईस्ट के वॉर की वजह से गहरा रहा है। प्राइस एकदम आसमान छू चुके हैं, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि अब से तेल के ऊपर हम टैक्सी लेंगे, लोगों को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा, ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, जितने ही मंत्री हैं उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। जो क्लियरली दिखाता है पाकिस्तान के अंदर फ्यूल क्राइसिस कितना बढ़ चुका है। बड़ी मुश्किल से इस फ्यूल क्राइसिस से जूझ रहे थे। इसी बीच में यूएई ने एक और बम फोड़ दिया। यूएई ने कहा कि वो जो $3.5 बिलियन का लोन आपने हमसे ले रखा है ना, उसे इस महीने के अंदर अंदर चुकाना होगा। पाकिस्तान के पास में देखो और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसको अभी आईएमएफ का लोन चाहिए और उस आईएमएफ के लोन के लिए यूएई एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान इस लोन को रीपे करने से मना नहीं कर पाया। इनको मजबूरन रूप से हाँ जो है वो करना पड़ा। पर ये पाकिस्तान जो है वो थोड़े समय पहले मिडिल ईस्ट के युद्ध को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, दलाली करने की कोशिश कर रहा था। इनसे मुंह से बादाम नहीं टूट रही है, पीछे से अखरोट तोड़ने चल रहे थे। अब हाल ये हो चुका है कि इनको कहीं और जाके भीख मांगनी पड़ेगी, जिससे मेरे को फिर स्टेटमेंट याद आता है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, जो कहते हैं कि हम जाते हैं दूसरे देशों में, मांगते हैं भीख, हमारा सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। अब वापस से शर्म से सर को झुकाना है, हाथ में बाउल लेना है और चाइना के पास जाके भीख मांगना है, तभी जाके ये लोन ये रीपे कर पाएंगे। अगर ये लोन रीपे नहीं कर पाते हैं तो उसकी वजह से और दिक्कत आएंगी। अगर ये कर भी देते हैं तो फिर ये तेल नहीं खरीद पाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर पाकिस्तान किस लूप में फंस गया, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जाएगी। 11 अप्रैल को अनअकैडमी का यूसीएससी टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर टॉप 4 टीमों को 5 लाख से 50,000 रुपए तक के प्राइजेस मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, जो दूसरे बच्चे हैं जिनकी लो रैंक भी होंगी, उनको भी यहाँ पर गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे, नेशन वाइड क्वालिफायर दिया जाएगा, टॉप 32 को फाइनल क्विज के अंदर शोडाउन वगैरह किया जाएगा। तो ये काफ़ी सारे बेनिफिट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, अनअकैडमी पे ज्वाइन करना है, तो आपके पास में अभी बहुत अच्छा समय है, जहाँ पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो तो इसलिए आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर भी है। एसआरसी 10 कोड लगा देना, उसके बाद आपको 6 महीने तक का एक्सटेंशन जो है वो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे प्राप्त होगा। इसके अलावा ऑप्शनल के अंदर एक और बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। ऑप्शनल के अंदर बच्चों को कई सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए अनअकैडमी आपके कंप्रहेंसिव ऑप्शनल की तैयारी कराने वाला है। अगर आपको ऑप्शनल कोई कोर्सेज के अंदर जुड़ना है तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शनल जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से ऑयल की सप्लाई लगभग रुक चुकी है। जो ऑयल ये खरीद भी रहे हैं वो बहुत महंगा पड़ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का मंथली ऑयल का बिल ही $600 मिलियन का है। भारत के केस में ये बिल और ज़्यादा है, बट भारत उसको अफोर्ड कर सकता है, भारत की जेब मोटी है। पर पाकिस्तान की जेब उतनी मोटी है नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टैक्स लोगों से वसूलना पड़ा। इवन पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इनके रेट एकदम आसमान छूने लगे, जिसके बाद लोग सड़कों पे उतर आए, लोगों ने भारी मात्रा में यहाँ पर प्रोटेस्ट करना शुरू करा। जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सामने आए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जितने ही मंत्री हैं उनको हम सैलरी नहीं देंगे, स्कूल को बंद रखेंगे, क्योंकि बस से जाने से तेल खर्च होता है। फिर इन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम ही लोगों को करना होगा, क्योंकि तेल जो है वो हमारे पास में है नहीं। लिटरली इन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास में तेल नहीं है, घर बैठो, क्योंकि हाल बहुत ख़राब है। ये चीज़ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इस समय पर होती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पाकिस्तान को थोड़ी राहत की सांस मिल रही थी। राहत की सांस भी क्या थी, ये तो पूरा जीवन ही इनका लॉकडाउन हो चुका है। उस लॉकडाउन के जीवन के अंदर इस दर्द के ऊपर और बड़ा दिक्कत यहाँ पर सामने आती हुई दिखाई दी। यूएई ने कहा कि जो $3.5 बिलियन का लोन तुमने लिया था हमसे, उस लोन को इसी महीने चुकाना होगा। बात आती है कि इसी महीने क्यों चुकाने की बात गई यूएई के द्वारा। क्या यूएई पाकिस्तान से नाराज? बेसिकली यूएई ने अपनी पॉलिसी लोन के लिए चेंज कर दी है, खास रूप से पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हर बार ये भीख मांगने लग जाते हैं। पिछले 5 साल के अंदर ये $2 बिलियन का लोन ले गए,
तो यूएई का कहना यह है कि अब हम पुराने तरीके से जो लॉन्ग टर्म लोन देते थे ना, वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं देंगे, हम शॉर्ट टर्म मंथली रोल ओवर करेंगे। जैसे जनवरी के महीने में पाकिस्तान को रीपे करना था, पाकिस्तान ने रीपे नहीं किया, तो पाकिस्तान का कहना यह था कि हमको 2 साल का एक्सटेंशन दे दो 3% के ब्याज पे। यूएई ने साफ मना कर दिया। यूएई ने कहा कि हम 6.5% का ब्याज लेंगे और केवल हर महीने एक्सटेंशन देंगे। अप्रैल तक एक्सटेंड किया गया और कहा गया कि चलो बहुत हो गया, आप पैसे लौटाओ। पाकिस्तान से यहाँ पर क्लियर रूप से पैसे लौटाने की बात की गई। जी हाँ दोस्तों, वही पाकिस्तान जो अभी तक मिडिल ईस्ट के युद्ध के अंदर मीडिएटर बना हुआ था। अब बात आती है कि मीडिएटर पाकिस्तान और कैसे फंस गया मीडिएशन करने के चक्कर में। देखो, अभी तक पाकिस्तान मीडिएशन करने के चक्कर में अपने आप को एक न्यूट्रल कंट्री बता रहा था कि ना मैं यूएस का, ना मैं ईरान का, मैं तो दोनों का, ना मैं मिडिल ईस्ट के अंदर किसी कंट्री का, मैं तो एकदम न्यूट्रल कंट्री हूँ, मैं मीडिएशन करा सकती हूँ। ईरान ने पहले ही मना कर दिया था कि हम तो नहीं आ रहे भाई इस्लामाबाद, ना ही यूएस ने कहा कि हम आएंगे। बट यूएई ने कहा कि भाई पैसा हमसे लेते हो, गुणगान ईरान के गाते हो। तो यूएई ने कहा कि आपको हमारे फेवर में बोलना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर पॉलिटिकल प्रेशर भी क्रिएट किया जा रहा है लोन को वापस लेके। इतना ही नहीं दोस्तों, यूएई खुद अभी लगातार युद्ध के अंदर फंसा हुआ है। उसके खुद के गैस प्रोडक्शन जीरो हो चुके हैं। ऐसी कंडीशन में उसको खुद को पैसे की ज़रूरत है। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान से कहा गया है कि भाई आप जो पैसा है वो रिटर्न कर दो। और यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है, हम रिटर्न कर देंगे 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में। पहला इंस्टॉलमेंट इन्होंने कहा $450 मिलियन का हम पे करेंगे। और ये जो $450 मिलियन का इंस्टॉलमेंट है ना, ये पाकिस्तान ने बेसिकली लिया था 1996-1997 के अंदर। उस समय का पैसा जो है वो पाकिस्तान अब लौटाएगा। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने जो 2 और लोन लिए थे, 2 बिलियन डॉलर और $1 बिलियन के, उनको पाकिस्तान फिर मंथली चुकाएगा। और पाकिस्तान ने ये कहते हुए कि हाँ हम चुका देंगे करके बहुत बड़ी बात करी। देखो, वही होता है जब लोन लेने आते हैं तो गाय बन जाते हैं, जब लोन देने आते हैं, वापस लौटाने की बात आती है तो हर आदमी शेर बन जाता है। तो पाकिस्तान भी चोड़ में आके कि हमारे लिए नेशनल डिग्निटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम हमारी नेशनल डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम जो हैं वो किसी भी देश का फेवर नहीं करेंगे और हमको लोन यहाँ पर चुका देंगे हम सही समय पर। बट बेसिकली ऐसा है नहीं। बात यहाँ पर डिग्निटी की है ही नहीं। पहली बात, भिखारी की कैसी डिग्निटी? जिस तरीके से ये हर जगह पे लोन मांगने जाते हैं, डिग्निटी इनकी बची नहीं है। बट यहाँ पर अगर आप फिर भी देखोगे तो पाकिस्तान के पास में बेसिकली मामला डिग्निटी का नहीं है। पाकिस्तान के पास में कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि IMF के लोन प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर इनको $7 बिलियन का लोन मिलना था, उसके अंदर यहाँ पर और इंस्टॉलमेंट बाकी है। और IMF ने अपने लोन देने के पहले क्लियरली कहा था कि यूएई, सऊदी अरेबिया और चाइना लगभग $12 बिलियन पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक के अंदर सितंबर 2027 तक डिपॉजिट करके रखे। अगर कोई भी देश अचानक से यहाँ से पैसा निकालता है तो IMF लोन नहीं देगा। अब पाकिस्तान को डर ये है कि अगर हमने यूएई को पैसे देने से मना कर दिया तो यूएई यहाँ पर ये पैसा निकाल देगा, IMF का लोन जो है वो प्राप्त नहीं होगा। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, चाइना और जो दूसरे लेंडर हैं जिन्होंने लोन दिया हुआ है पाकिस्तान को, वो फिर घबरा जाएंगे और कहेंगे कि भाई पाकिस्तान तो दिवालिया हो चुका है। इसलिए पाकिस्तान वो दिवालिया नहीं होना चाहता और इसीलिए यहाँ पर लोन चुकाने की बात कर रहा है। बट इस लोन को चुकाना भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरा सबब होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अगर ये $3.5 बिलियन चुकाएगा तो पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व 22% से गिर जाएंगे। और आप सब जानते हो इस समय पर पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट गिर चुका है। वहाँ पर जो बाहर से पैसा आता था वो लगभग क्लोज हो चुका है, क्योंकि जो रेमिटेंसेस भीख मांग के ये सऊदी अरेबिया वगैरह के अंदर कमाते थे वो भी अब बंद किया जा रहा है। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी फॉरेक्स रिजर्व जो है वो डिप्लीटिंग स्टेज में है। और अगर उसमें से भी 22% फॉरेक्स रिजर्व इनका चला जाएगा तो फिर भिखारी खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्राइसिस हो रहा है उसकी वजह से तेल के रेट तो बढ़ रहे हैं, और बढ़ते तेल के रेट के बीच पाकिस्तान उस तेल को खरीदेगा कैसे? क्योंकि मंथली $600 मिलियन चुकाना है। मंथली $600 मिलियन पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व को 4 महीने में ख़त्म कर देगा।
ये हाल पाकिस्तान का इस समय पे देखने को मिल रहा है। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा और नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। साथ में PT 730 आप लोगों के लिए लेके आई गई है, 2 साल के करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन है, जिसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हो। SRC10 कोड आपको डालना पड़ेगा, जिसके बाद 2 साल के करंट अफेयर्स के बने हुए नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।